हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनिक। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। क्योंकि आपकी सभी एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं एनिमल किंगडम से। तो आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो अपने सभी दोस्तों के पास में सभी ग्रुप्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो अपना आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? जो कीट होते हैं उनमें कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। किसमें? कीटों में। अब देखिए, एक जोड़ी में कितनी टांगे होती हैं? तो 2 टांगे होती हैं। और टोटल आपकी कितनी हो गई? तो 3 जोड़ी होती हैं, तो ये आपकी होगी टोटल 6 टांगे। जो कीट होते हैं उनमें 6 टांगे पाई जाती हैं, यानी कि 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जंतु प्रासरव्य ध्वनि सुन सकता है? चूहा, गिलहरी, बिल्ली या फिर चमगादड़? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमगादड़। जो चमगादड़ होता है यह प्रासरव्य ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? यानी कि जो तारा मछली होती है, स्टार फिश होती है, वो कौन से संघ का प्राणी होता है? किसका होता है? ऑर्थोपोडा का, इकाइनोडर्मेटा का, मत्स्य का या फिर मोलस्का का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। जो तारा मछली होती है, स्टार फिश होती है, वह इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। जो ऑक्टोपस होता है उसको डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, और ये किस में आता है ऑक्टोपस? तो ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। और मोलस्का के अंदर आने वाले जीवों का जो शरीर होता है वो मुलायम होता है, और इसमें मैक्सिमम जीव समुद्री जीव होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्वच्छ जल तथा स्थल पर भी पाए जाते हैं। इनमें से श्वसन यानी कि श्वसन गिल्स के द्वारा इनमें श्वसन होता है। किसके द्वारा होता है? इनमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑक्टोपस, कटल फिश, ये सभी क्या होते हैं? ये किसमें आते हैं? मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में से विशालतम है? तो यहाँ पर आपको बताना है दांत वाली व्हेलों में से विशालतम कौन सी है, बड़ी कौन सी है। ओके, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्पर्म व्हेल। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में कितनी आंखें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए 1, 2, बहुत सारी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी नेत्र नहीं पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी नेत्र नहीं पाया जाता, यानी कि केंचुओं में कोई भी आंख नहीं पाई जाती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसके कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं? तो वो पाए जाते हैं कितने? 4 इसमें चैम्बर्स होते हैं। जो स्तनधारी होते हैं उनमें उनका जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठक का होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या है? उड़ने वाली जो छिपकली होती है उसका नाम यहाँ पर बताना क्या होता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रेको। क्या होता है इसका नाम? ड्रेको इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में किसकी यानी किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपको बताना है संसार में कौन से जीव की जो संख्या वो सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मछली। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पक्षियों की हड्डियां होती हैं। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? ठोस होती हैं, वातिल होती हैं, मजबूत या ठोस होती हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वातिल। कैसी होती है पक्षियों की हड्डियां? वातिल होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तितली की आंख रात में क्यों चमकती है? तितली की जो आंखें होती हैं वो रात को ही क्यों चमकती हैं? किसकी वजह से चमकती हैं? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी,
टेपितम लूसिडम के कारण जो तितली की आंखें होती हैं वो रात को चमकती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सिलेंट्रेटस संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं पोरीफेरा, निडेरिया, एनिलिडा या फिर प्रोटोजोआ। जो सिलेंट्रेटस संघ होता है इसको दूसरा नाम क्या होता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निडेरिया। क्या होता है? निडेरिया। जो सिलेंट्रेटस संघ होता है इसको निडेरिया संघ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए सिलेंट्रेटस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, जेलीफिश इसी वर्ग में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कोरल रीफ होता है इसका जो निर्माण होता है वो सिलेंट्रेटा होता है उसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, नया नाम क्या है? वो है निडेरिया। और इन प्राणियों की जो संरचना होती है वो धागे की तरह होती है और इनमें रक्त नहीं पाया जाता है, ब्लड नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, सिलेंट्रेटा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं तितली, मकड़ी, मच्छर या फिर तिलचट्टा। तो इनमें से बताने कीट कौन सा नहीं है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जो मकड़ी होती है वो कीट नहीं होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है जो कीट होते हैं उनमें कितनी जोड़ी टांगे पाए जाते हैं, तो टोटल उनमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। टोटल इस तरह से आपकी कितनी हो गई? 6 टांगे उनमें पाई जाती हैं। लेकिन जो मकड़ी होती है उसमें कितनी टांगे पाई जाती हैं? तो मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती हैं। तो मकड़ी क्या नहीं है? कीट नहीं है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कोड किसकी किस्म है? कोड आपको बतानी किसकी किस्म होती है? फसल की, बकरी की, कोरल की या फिर मछली की? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा मछली। कोड जो होती है मछली की किस्म होती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? एग्जाम्पल है सरीसृप का, स्तनधारी का, मत्स्य का या फिर मोलस्का का? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मत्स्य। जो समुद्री घोड़ा होता है वो क्या होता है? मत्स्य वर्ग का एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जो जंतु होते हैं उनका जो कवच होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कॉन्कोलॉजी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? हाथ में, डंक में, मुंह में या फिर पैरों में? तो देखिए बिच्छू का जो विष होता है वो कहाँ पर होता है? डंक में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ओरेलिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जेलीफिश के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये ओरेलिया को जाना जाता है। और जो जेलीफिश होता है ये कौन से संघ के अंतर्गत आता है? तो ये सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। कौन सा? जेलीफिश, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह कौन सा जंतु है, जानवर है जो कि अंडे यानी कि अंडे देता है, बच्चे नहीं पैदा करता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एकीडिना। कौन सा? एकीडिना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको अच्छे से। तो देखिए जो एकीडिना होता है वो मैमल्स में आता है। किस में आता है? मैमल्स में आता है, यानी कि स्तनधारी वर्ग में आता है। और जो स्तनधारी वर्ग होता है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो है वो कौन सा होता है? वो प्रोथीरिया होता है, जिसमें कौन सा आता है? एकीडिना इस वर्ग में आता है। यानी कि ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ओनली बच्चे पैदा नहीं करते हैं। दूसरा आपका कौन सा है? वो है मेटाथीरिया। कौन सा है? मेटाथीरिया। इसमें क्या होते हैं कि इसमें जो भी जंतु आते हैं वो ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू। और थर्ड हमारा कौन सा आता है? यूथीरिया। यूथीरिया में क्या होता है? तो देखिए इसमें जो जंतु होते हैं वो सभी पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लू व्हेल। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। जो स्तनधारी वर्ग होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है प्रोथीरिया, जिसमें कौन सा आता है? एकीडिना आता है। सेकंड आपका कौन सा है? मेटाथीरिया, जिसमें क्या होते हैं? कंगारू आता है। और थर्ड आपका होता है यूथीरिया, जिसमें कौन सा आता है? ब्लू व्हेल आता है। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनधारी में, उभयचर में, सरीसृप में या फिर मत्स्य में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्तनधारी में। जो डॉल्फिन होते हैं वो किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जो मैमल्स में आता है और यह एक बहुत ही बुद्धिमानी जीव है। गंगा नदी पर पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव के रूप में घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू या फिर ब्लू व्हेल? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट है। जो ब्लू व्हेल हो वह सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटा स्तनधारी स्तनपायी कौन सा होता है, तो वो होता है कौन सा? श्रू। कौन सा होता है? श्रू होता है, जो कि एक चूहे का नाम है और ये यूथेरिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और यूथेरिया में जो सभी जंतु होते हैं वो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो स्तनधारी होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोथीरिया, दूसरा आपका है मेटाथीरिया और थर्ड आपका है यूथीरिया। तो आपके जो है सबसे छोटा जो प्राणी होता है स्तनधारी होता है वो श्रू, जो कि चूहे का नाम है। ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं आपके थर्ड जो पार्ट होता है यूथीरिया, उसके अंतर्गत आते हैं। सभी जो जंतु होते हैं इसमें वो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एम्फीबिया क्या बताता है? तो देखिए एम्फीबिया क्या बताता है। ऑप्शन आपको दिए हैं, केवल स्थल पर रह सकने वाले पशु, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है, बहुत तेजी से चलने वाले पक्षी या फिर केवल जल में रह सकने वाले पशु। तो एम्फीबिया क्या बताता है? तो देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जो पशु होते हैं उनको बताता है एम्फीबिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए एम्फीबिया के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चपटे कर्मियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? जो चपटे कर्मी होते हैं उनको कौन से संघ में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कपी कौन सा नहीं है, गिबन, लंगूर, गोरिल्ला या फिर चिंपैंजी? तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लंगूर होता है वो कपी नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा समझाया जाए आपको यहाँ पर। तो देखिए कपी का मतलब क्या होता है? कपी का मतलब होता है बंदर। क्या होता है? बंदर। अब देखिए जो बंदर होता है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका होता है कौन सा? कपी वर्ग। कौन सा होता है? कपी वर्ग होता है। और दूसरा आपका कौन सा होता है? वानर वर्ग। कौन सा होता है? वानर वर्ग होता है। अब देखिए आपका जो कपी वर्ग होता है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है हिन कपी और सेकंड आपका है महाकपी। ओके, जो कपी वर्ग होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा आपका? एक तो आपका है हिन कपी और दूसरा आपका है कौन सा? महाकवि। ओके, अब देखिए आपका जो हिन कपी होता है उसमें कौन कौन से आते हैं? तो उसमें छोटे आकार के जो कपी होते हैं वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिबन। गिबन किस में आता है? तो हिन कपी में आता है। और जो आपके महाकपी होते हैं उसमें बड़े आकार के कपी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिंपैंजी। चिंपैंजी किसका एग्जाम्पल है? तो ये महाकपी का एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, आपको पूछा गया है कि कपी कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जो लंगूर है ये कपी नहीं होता, ये क्या होता है? वानर होता है। क्या होता है? जो लंगूर होता है वो वानर होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का जो उत्पादन किया जाता है वो किससे किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, रेशम कीट के अंडे से, स्वयं कीट से, रेशम कीट के लार्वा से या फिर रेशम कीट के प्यूपा से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो रेशम कीट है उसके प्यूपा से क्या किया जाता है? रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है? तारा मछली के नाम से किसको जाना जाता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा एस्टेरियस। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी कि मेंढक का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो कितने चैम्बर्स का होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 चैम्बर्स का। जो मेंढक का हृदय होता है, हार्ट होता है, वो 3 चैम्बर्स का होता है, 3 कोष्ठक का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मछली किसकी मदद से श्वास लेती है? मछली जो श्वसन क्रिया करती है वो किसकी मदद से करती है? यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गिल्स। जो मछली होती है किसके द्वारा सांस लेती है? तो ये गिल्स के द्वारा सांस लेती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शार्क जो मछली होती है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए 206, 150, 0 या फिर 300। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 0। शार्क जो मछली होती है उसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है, कोई भी अस्थि नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? स्टार फिश, साव फिश, पाइप फिश या फिर गिटार फिश? आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार फिश, यानी कि जो तारा मछली होती है वो मछली नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए जो स्टार फिश है ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। किसमें? जो इकाइनोडर्मेटा संघ होता है उसके अंतर्गत आती है आपकी कौन सी? स्टार फिश यानी कि तारा मछली। अब देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ में जितने भी जंतु आते हैं वो समुद्री सदस्य होते हैं, परंतु वो मछली नहीं होते हैं। और इन संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टार फिश। और देखिए आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन था, यानी कि जो शार्क होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको दूसरा नाम भी है कौन सा? इसको डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शार्क को। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? मलेरिया परजीवी तथा जो अमीबा है इसको कौन से संघ में रखा गया, कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है किसमें? प्रोटोजोआ में। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए प्रोटोजोआ में सभी एक कोशिकीय प्राणियों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? वह कौन सा जीव है जो कि त्वचा से श्वसन क्रिया करता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मछली, मेंढक, तिलचट्टा या फिर कबूतर। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मेंढक। जो मेंढक होता है वो किससे सांस लेता है? तो वह अपनी त्वचा से सांस लेता है, श्वसन क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पाओक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए जो पाओक्रिस्टेटस है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये होता है किसका? मोर का। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, समुद्र सर्प किसको कहा जाता है? जो समुद्र सर्प कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपको देंगे कटल फिश, हाइड्रोफिश, सिल्वर फिश या फिर डेविल फिश को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिश। जो हाइड्रोफिश होता है इसको समुद्री सर्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? पीछे मैंने आपको बता दिया था इसका एग्जाम्पल। तो देखिए वह कौन सा है जिसमें रक्त नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। तो वो आपका होता है कौन सा? हाइड्रा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हाइड्रा होता है उसमें रक्त नहीं होता है लेकिन फिर भी वो क्या करता है? श्वसन की क्रिया करता है। ओके, अब यहाँ पर आपको पूछा जाए कि हाइड्रा की खोज किसने की थी? तो हाइड्रा की जो खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी और यह मीठे जल में पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है वास्तविक रूप से मछली कौन सी है? जेली फिश, स्टार फिश, ब्रिटल फिश या फिर समुद्री घोड़ा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए जो समुद्री घोड़ा होता है वो क्या होता है? वास्तव में मछली होती है, फिश होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। कौन सा? समुद्री घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो देखिए उपयोगी कीट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा घरेलू मक्खी। जो घरेलू मक्खी होती है किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उड़ने वाला स्तनपायी है यानी कि उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमगादड़। जो चमगादड़ होता है ये उड़ने वाला क्या होता है? स्तनपायी होता है, यानी कि स्तनधारी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मानव सदृश लघुतम कपी कौन सा है? यानी कि मानव सदृश लघुतम कपी आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीबन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो गीबन होता है ये लघुतम कपी होता है। देखिए मैंने आपको पीछे ही बता दिया था कपी के बारे में पूरा। इनकी जो कपी का मतलब होता है वो बंदर होता है और बंदर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो वर्ग में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है कपी वर्ग और दूसरा है वानर वर्ग।
कपी वर्ग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिनकपी और महाकपी। हिनकपी में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें छोटे आकार के कपी आते हैं, जैसे कि गीबन, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। लघुत्तम कपी यानी कि छोटा कपी कौन सा होता है, तो ये गीबन होता है। और महाकपी कौन सा होता है, तो वो चिंपैंजी होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। सबसे छोटा जो पक्षी होता है गुंजन पक्षी। कौन सा होता है, गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए गुंजन पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है और गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जो कि पीछे की ओर उड़ता है। एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ता है, तो वो आपका है कौन सा, गुंजन पक्षी। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑक्टोपस एक है, तो यहाँ पर आपको बताना है ऑक्टोपस क्या होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भृदु कवची होता है। क्या होता है, जो ऑक्टोपस होता है कैसा होता है, भृदु कवची होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत आता है, तो ये मोलस्का के अंदर आने वाला जीव होता है जिसका शरीर कैसा होता है, मुलायम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। कबूतर, चमगादड़, कौवा या फिर तोता। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चमगादड़। जो चमगादड़ ये पक्षी नहीं होता, क्या होता है, ये स्तनधारी होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, और आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय आपको जीव बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटेबुलेरिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एसिटेबुलेरिया जो होता है ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। और देखिए जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, उसको कौन से संघ में रखा गया है, तो उसको किस में रखा गया है, प्रोटोजोआ में इसको रखा गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने एनिमल किंगडम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो देखिए आपको अगर क्लास पसंद आई है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ सभी दोस्तों के पास में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सभी एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और लाइक ज़रूर करना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।